वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने जोशीमठ में एंटर कर लिया और जोशीमठ में हमने नरसिंह देव के मंदिर के दर्शन किया। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ इस प्यारे से रिजॉर्ट में जिसका नाम है ब्लू पॉपी। ब्लू पॉपी में अभी थोड़ी देर में मैं चेक इन करने वाली हूँ और आपको सब डिटेल्स मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करना चाहते हैं, हेमकुंड साहिब जाना चाहते हो, तो आप जोशीमठ में इस रिजॉर्ट में भी रुक सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ गोविंद घाट में भी आप रुक सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। तो अभी हम ब्लू पॉपी में लंच कर रहे हैं। तो मैंने आपको रूम का टूर नहीं दिखाया, बाद में दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल लंच कर लेते हैं। और ये है इनका रेस्टोरेंट सेक्शन कुछ इस तरह से, और बाहर का व्यू देखिए। तो गाइस, मैंने अभी लंच कर लिया है और मेरी यहाँ की ओनर से भी बात हुई, जो कि ब्लू पॉपी की ओनर है। यहाँ पे ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगते हैं और ये लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल से बने हुए डिशेस ही सर्व करते हैं, जो कि मैंने अभी खाया। शायद आपको दिखाया रहेगा, अभी मैंने वेज पुलाव खाया मैंने, तो एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स थे। और रेस्टोरेंट सेक्शन है। अभी मैंने आपको रूम भी दिखाती हूँ और कुछ इस तरह से है ये व्यू। काफ़ी खूबसूरत प्लांट्स लगे हैं यहाँ पे और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी है। पता नहीं, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, बहुत चलना भी पड़ेगा दिखाने के लिए। वैसे दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा मैं रेस्ट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सनफ्लावर्स हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत फूल है। आई थिंक नीचे देखिए विष्णु प्रयाग नज़र आ रहा है और वो जो रोड जा रही है वो है बद्रीनाथ वाला रोड। वो आगे हम जाएंगे ना, कल तो प्लान कुछ और है। मतलब आज का दिन ख़त्म होने वाला है, शाम हो जाएगी, अभी दोपहर के 3 बजे हैं। कल के दिन में हम जाएंगे औली में हम क्या करने वाले हैं आपको पता चलेगा नेक्स्ट सीन में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और कुछ इस तरह से है, ये बद्रीनाथ वाला रोड है। यहाँ पे अच्छा सिटिंग एरिया दिया है और व्यू देखिए गाइस। यहाँ पे हमारा मतलब मेरा रूम है, दिखाती हूँ आपको। और व्यू यही मिलता है हमको, वहाँ के रूम से भी यही व्यू मिलता है विष्णुप्रयाग का, काफ़ी खूबसूरत। रेस्टोरेंट सेक्शन और ये है मेरा रूम, दिखाती हूँ आपको अभी। सो दिस इज़ माय रूम इन ब्लू पॉपी जोशीमठ। तो यस, मैं करने वाली हूँ ब्लू पॉपी के साथ मेरा आगे का जर्नी विथ वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक। तो मैंने ब्लू पॉपी के थ्रू से बुकिंग किया है। मेरी जो ये ट्रिप है इज़ कम्प्लीटली अरेंज बाय ब्लू पॉपी और मैं ब्लू पॉपी के रिजॉर्ट में हूँ अभी। देख सकते हैं रूम काफ़ी बढ़िया है, 2 लोगों के लिए आराम से रूम इस तरह से है। यहाँ पे लगेज रखने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। व्यू में आपको चेक कराती हूँ कैसा दिखता है। सिटिंग एरिया तो है ही और साथ में विंडो के बाहर देखिए खूबसूरत सा व्यू विष्णुप्रयाग का, जहाँ पे अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। साथ में बद्रीनाथ वाला रोड भी हमें नज़र आ रहा है। और ये व्यू ना यहाँ पे सारे रूम्स में अवेलेबल है। काफ़ी बड़ा रूम है और काफ़ी स्पेशियस भी है। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, दैट इज़ बालकनी। जी हाँ, यहाँ पे बालकनी भी है अवेलेबल और देखिए सिटिंग एरिया दिया हुआ है। बालकनी से भी आपको यही व्यू मिलता है। क्या ही बोलूँ मैं, जर्नी के स्टार्ट में हमको इतने अच्छे स्टेज मिल रहे हैं, दैट मीन्स अमेजिंग। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और देख सकते हैं व्यू, धूप बहुत ही खिली हुई है। मैं बताऊं अभी 20 डिग्री है, बट देन इट फील्स लाइक बहुत ही ह्यूमिडिटी, गर्मी हो रही है, बिकॉज सन मतलब हाइट में है ना हम लोग, तो ऑब्वियसली पहाड़ों में आप जितना हाइट जाओगे और धूप खिली रहेगी तो गर्मी लगती ही है। शाम होते होते थोड़ा सा चिली फील होगा। और ये देख सकते हैं बद्रीनाथ वाला रोड जा रहा है, ये बद्रीनाथ तरफ, और ये है विष्णुप्रयाग, काफ़ी खूबसूरत।
अमेजिंग अमेजिंग व्यू। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे जोशीमठ में रुकना चाहते हैं तो ब्लू पॉपी को कंसिडर कर सकते हैं। मेरे तरफ से तो 10 on 10 है। इनके तरफ से ऑर्गेनिक वेजीज फूड प्रोवाइड किया जाता है, रूम कितने अच्छे हैं, सर्विस अच्छा है। फर्स्ट डे होके भी मैं ये सब इसके लिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड बीइंग ए सोलो ट्रैवलर आई एम फीलिंग सेफ हियर। और ब्लू पॉपी ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया। आज मेरा डे 2 है एक्चुअली। कल आई थी, कल हम कीर्ति नगर में रुके थे, आज डे 2 है। और ब्लू पॉपी में मेरा स्टे रहने वाला है टिल द एंड ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक। ऊपर घांगरिया में भी हम ब्लू पॉपी के थ्रू से ही वहीं पे रहेंगे। वहाँ पे भी दिखाती हूँ कि कैंप्स किस तरह के हैं। वन मोर थिंग है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। प्रमोशन एडवर्टीजमेंट में इस व्लॉग के माध्यम से नहीं कर रही हूँ। अगर करना रहता तो मैं बहुत कुछ करती। मेरे व्लॉग्स आपको डेली मिलते, पर मेरे व्लॉग्स कभी कभार आते हैं तो आई एम नॉट डूइंग एनी पेड प्रमोशन। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एज अ सोलो ट्रैवलर आई एम फीलिंग सेफ टिल नाउ। अभी आगे का जर्नी बाकी है तो जेन्युइन गुड बैड सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से। फ़िलहाल मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्योंकि ये एरिया है ना बहुत बड़ा है। वॉशरूम भी दिखा देती हूँ, नीट एंड क्लीन है। ये देखिए वॉशरूम। तो बस यही था। सामान भी बिखरा पड़ा है और मुझे तैयारी भी करनी है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। सब सामान समेट के रखना है। मेरे पास 2 दिन का वक्त है। कल मैं जा रही हूँ औली, वहाँ पे एक एक्लेमेडेशन ट्रैक करेंगे हम। जैसे गौसन बुग्याल बहुत जन को पता ही रहेगा। गौसन बुग्याल करके आने के बाद जोशीमठ आऊँगी, स्टे करूँगी। परसों मेरा रेस्ट डे रहेगा। मैं ट्रैक स्टार्ट करूँगी वैली ऑफ फ्लावर के लिए आफ्टर 2 डेज़। तो तब तक मैं यहीं पे हूँ, मेरा एंड भी यहीं पे ही होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा रहेगा वो घाघरिया और आगे आगे जैसे जैसे होता रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। वेदर भगवान करे वेदर ऐसा ही बना रहे, बारिश हो। इतनी भी धूप नहीं चाहिए कि इंसान थक जाए, थोड़ा मुश्किल है। और बारिश में भी करना मुश्किल है, पर बारिश छुटपुट होनी चाहिए ताकि वेजिटेशंस अच्छे हों, पहाड़ों को भी थोड़ी ग्रीनरी मिले, पर एक लिमिटेड मात्रा में, ताकि हम अपने ट्रैक्स अच्छे से कंप्लीट कर सकें और आगे भी बारिश का जो इंटेंसिटी है वो नॉर्मल रहे। लोगों की जो भी परेशानियां होती है यहाँ पे, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, ये सब सिचुएशंस ना हो। आई एम जस्ट प्रेइंग गॉड कि मेरा ट्रैक सक्सेसफुली हो जाए। तो मैंने अपना सब पैकिंग सामान यहाँ पे रख लिया है। ये टी शर्ट्स, वो भी विंटर जैकेट्स, एक फ्लीस जैकेट और बाकी एक विंटर कैप, क्योंकि घांगरिया में ठंड है। नीचे ठंड नहीं रहेगी पर घांगरिया में तो ठंड है। हेमकुंड साहिब में भी ठंड लगने वाली है तो लाइट वेट करके कैरी करना पड़ रहा है। ये जो रक्सैक बैग है ये मैंने रेंट पे लिया है, ये मेरा नहीं है। वैसे बता दूं, मेरे सामने है ये नया रक्सैक बैग है, मेरे सामने इसका टैगलाइन उतारा, मतलब काटा और मुझे दिया, बिकॉज उनके पास स्टॉक्स बहुत रहते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि जोशीमठ में कहाँ पे रेंटिंग गियर्स अवेलेबल है फॉर ऑल द ट्रैक्स लाइक कुआरी पास, जो भी ट्रैक्स चमोली से होते हैं ना, मैं नाम मेंशन कर दूंगी। एडवेंचर स्टोर है। ट्रैक पोल भी ले लिया। शू मैंने लाया था डिकाथलॉन से ही, मेरा अपना शू, बट देन एक इशू हो गया है। जो शू मैंने लाया ना वो शू मुझे थोड़ा सा, ये शू वाटरप्रूफ शू है, ये अच्छा है, बट देन साइज़ में गड़बड़ हो गया कि ना मैंने लास्ट मिनट में शू लिया। ये सबसे बड़ी गलती की कि मैंने लास्ट मिनट में लिया तो मेरा लिटिल फिंगर हर्ट किया। इसके वजह से डेकाथलॉन वालों ने बोला कि आप एक साइज़ बड़ा लेना, तो साइज़ तो बड़ा लिया था बट डोंट नो, मे बी मेरे पैर का मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ी आ गई होगी। तो डेकाथलॉन स्टोर में ये एक्सचेंज करके मुझे मिल जाएगा। तो शू मैं रख दे रही हूँ, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया, नया कंडीशन, सिर्फ एयरपोर्ट में मैं पहन के आई थी, बिल्कुल नया कंडीशन में है। तो एज इट इज़ मैं डेकाथलॉन को ये रिटर्न करूँगी और मुझे उसके बदले में एक साइज़ बड़ा मिल जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे इसका अंदर शू है, मैंने ये जो रेंटिंग गियर शॉप है एडवेंचर स्टोर जोशीमठ में, यहाँ से ये वाटरप्रूफ शू ले लिया। जब मैं पहनूंगी वो दिखा दूंगी आपको। सबसे बड़ा गलती मैंने ये किया कि शू को मैंने टेस्ट नहीं किया ठीक से, मतलब टेस्ट तो किया था बट देन वो शू से अगर आप एक दिन ट्रैक करेंगे, वॉक करेंगे, तभी समझ में आता है। और डिकाथलॉन इज़ ए रिलायबल स्टोर, डिकाथलॉन में एक्सचेंज हो जाती है। अगर आप शू अच्छे कंडीशन में देते हैं तो एक्सचेंज होता है, रिटर्न नहीं होगा, एक्सचेंज तो हो ही जाएगा। बाकी व्यू तो कुछ इस तरह से है। बादल ऊपर ऊपर आ रहे हैं, धूप खिली हुई थी, येलो अलर्ट तो कल भी है दिखाया हुआ है।
और गौरसन बुग्याल के लिए आई थिंक लाइट वेट ही कुछ रहेगा, इट्स वेरी सिंपल ट्रैक। बाकी ये देख सकते हैं बादल ऊपर ऊपर आ रहे हैं पहाड़ों पे, मतलब उस साइड पे ना बारिश नहीं, इस साइड पे देखिए बादल आ रही है हाँ, मतलब होगी रात को शायद बारिश हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे ना ब्लू पॉपी में सब ऑर्गेनिक खेती होती है, सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हमें खाने को मिल रहे हैं ब्लू पॉपी में। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट दिस रिजॉर्ट। तो चलिए मैं जल्दी से पैक करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको कुछ टाइम में, या फिर कुछ नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर नेक्स्ट सीन में। तो देखिए सनफ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने अभी कुछ फ्लावर्स और भी दिखाए हैं। नीचे जो साग सब्जियां हैं वहाँ पे भी कैप्सिकम हमने देखा, मक्का देखा, टमाटोज़ देखा, और भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स रहेंगे, पर और ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए बिकॉज़ शाम हो चुकी है। और देखिए बादल अभी ना छुटपुट बारिश भी हो रही है, बादल एकदम नीचे तक आ गए हैं, और ये देख सकते हैं कितना नीचे बादल आ गए हैं। और आज दिन भर धूप थी, और देखिए शाम होते होते बादल ने पूरा ये इलाका घेर लिया है। अभी तो फिर भी विजिबिलिटी है, पर थोड़ी देर के बाद आई थिंक रात को वैसे भी नहीं दिखने वाला है। ये देखिए काफ़ी सारे बादल आ गए हैं। यहाँ पे भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए मकई के पेड़ वहाँ पे भी है बहुत सारे। पहली बार मैं जुकीनी सूप ट्राई करने वाली हूँ, और जुकीनी तोड़ा गया है इन्हीं के अपने गार्डन से, फ्रेश और ऑर्गेनिक। भी खाना आने वाला है, अंधेरा हो चुका है। ये देखिए डिनर भी आपको फ्रेश सर्व किया जाता है, और सारे वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक के साथ ही लौकी का हलवा भी हमें मिल गया। अभी थोड़ा सा बाहर टहलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। देख सकते हैं सामने पूरी तरह से बादल छाई हुई है। रात के 3:30 रात भर बारिश हो रही है, नदी की गर्जना भी बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बजे है। वैसे मैं 3:30 को भी उठ गई थी। बादल बारिश लगे हुई है, बारिश नॉन स्टॉप हो रही है। ये क्लाउड्स देख के लग रहा है आज सूरज देवता के दर्शन नहीं होने वाले, ऐसे लग रहा है, क्योंकि बारिश, ऐसे मौसम देख के लग रहा है कि शायद आज सूर्य देवता के दर्शन ना हो। ओली गौरसन में जाना है, गौरसन बुग्याल का ट्रैक करना है। अनफॉर्चुनेटली शायद हमें वो हिमालयन पीक्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि बादल से घिरा रहेगा सारे पीक्स, नंदा देवी, द्रोणागिरी, हाथीघोड़ा पीक, जो भी हिमालयन पीक्स है। ऐसे मौसम में कोई भी हिमालयन पीक्स इजीली नहीं नज़र आएंगे, पूरा फॉग लगा हुआ आगा। पर ठीक है, मानसून ट्रैक है तो मानसून ट्रैक के हिसाब से ही रखना चाहिए। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें पीक्स दिखे। हाँ, ग्रीनरी दिखेगी, फ्लावर्स दिखेंगे। बद्रीनाथ वाला रोड, नदी। मैं अभी रूम के अंदर से ले रही हूँ, ये रूम के अंदर का विंडो से नदी की गर्जना बहुत ही ज़ोर से आ रही है। गाड़ियाँ जा रही है, जो भी जोशीमठ से गोविंद घाट या गोविंद घाट से जोशीमठ, जो फ्लो है ना वो कल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बाकी आप नेचर का साउंड सुनिए, चिड़ियों की चहचहाहट, नदियों की गर्जना, और ये सुंदर सा नज़ारा।
एक बात तो सच है गाइस कि मॉनसून में ना ग्रीनरी काफ़ी होती है पहाड़ों में, और भले ही मौसम ख़राब रहे लेकिन जो नेचर है ना वो एट इट्स पीक रहता है। मतलब नेचर की सुंदरता और निखर जाती है। जिस तरह का मौसम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ का जो वातावरण काफ़ी पीसफुल भी है और साथ ही बहुत खूबसूरत दिखता है, स्पेशली एट पीक मानसून। पर हाँ, लैंडस्लाइड्स ये भी होती ही रहती है, तो हमेशा ऐसे सब ट्रैवल अगर करें तो सतर्कता से करें। हो सके तो जो भी ट्रैक्स हैं वो सब एजेंसी से बुक करें, खुद से ना आए, क्योंकि हम उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैकिंग में तो खुद से ना करें। रिलाई ऑन एजेंसी इज़ वेरी सेफ़। तो गाइस, मैं जस्ट अभी जाने ही वाली थी फ्रेश होने के लिए, तो दिखा कि क्लाउड एकदम से सामने आ गए हैं। अभी रूम के अंदर हूँ तो देखिए, तब तक देखिए पहाड़ों पे क्लाउड्स थी और अभी एकदम यहीं पे क्लाउड्स आ गए। क्या पता आज क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, पूरी तरह से घेर गया। मतलब जो क्लाउड्स वहाँ पे थे ना वो यहाँ पे आ गए, पूरी तरह से धुंध। फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 7:15, तो कुछ ही टाइम में ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है। और पीछे देखिए मेरे, कुछ टाइम पहले बादल यहाँ तक आ गई थी, पर अभी बादल थोड़ी थोड़ी पीछे जा रही है। कुछ टाइम में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर ऑली निकल जाएंगे। और व्यू देखिए, चेक करें गाइस, नदियों की गर्जना, चिड़ियों की चहचहाहट और ये छटे हुए बादल, घिरे हुए बादल, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। मैं कर रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट ब्लू कॉफ़ी में, और मैं देख पा रही हूँ कि कुछ और ग्रुप्स भी आए हुए हैं। वैसे तो मैं सोलो कर रही हूँ, पर शायद ये ग्रुप भी ऑल ही जाने वाली है। तो फटाफट से नाश्ता करते। देखिए बुरांश का जूस भी मिला है हमें। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि शुरू होगी ओली गौरसन बुग्याल से। सी यू एंटिल देन। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।